नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस वैज्ञानिक सत्र में। दोस्तों, आप देख रहे हैं डॉक्टर राजा बाबू लाइफ स्टूडियो और मैं हूं आपका प्यारा दोस्त एवं होस्ट डॉक्टर राजा बाबू। दोस्तों, अभी मैं आपसे लगातार चर्चा कर रहा हूं इस सत्र में एंडोक्राइनोलॉजी के बारे में। तो उसी संदर्भ में आज, इससे पहले मैंने चर्चा किया था आपसे पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, उसके डिसऑर्डर के बारे में, पीयूष ग्रंथि के बारे में। आज इसी कड़ी में एक नई खास चीज लेकर के आया हूं जो आम है, हर इंसान में आजकल कॉमन, आप सुनते होंगे, जानते होंगे ऐसे ग्लैंड के बारे में। तो ये है थायराइड ग्लैंड। दोस्तों, इसे थायराइड या थायराइड ग्लैंड भी कहते हैं। और ये लगभग एंडोक्राइन ग्लैंड जो है मानव शरीर में, उसमें सबसे बड़ा ग्लैंड है। ये लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में जाना जाता है। इसके बारे में पहले बता दूं कि सुश्रुत संहिता में, अपने भारतीय चिकित्सा कोश के सुश्रुत संहिता में जो 1400 बिफोर क्राइस्ट लिखा गया था, उसमें इसका वर्णन है। और 5वीं शताब्दी में अरस्तु और जीनोफोन इससे संबंधित बीमारी की चर्चा किए थे। हिपोक्रेट्स, प्लेटो, प्लिंकी द एल्डर, एल्पस गैलेन, इन सारे लोगों ने इसके बारे में पहले ही बता चुके थे। साथ में इसका सबसे बड़ी बात कहे तो 1500 ईस्वी में लियोनार्दो दा विंची नाम के बहुमुखी प्रतिभा के व्यक्ति थे। वो इतिहास उनको याद करता है कि लियोनार्दो दा विंची मूर्तिकार, चित्रकार, अभिनेता, संगीतकार, संगीतज्ञ, साथ में वैज्ञानिक और चिकित्सक और अभियंता, ओवरऑल जितनी कहे सारे कुछ माने कलाओं का, ज्ञान का, विज्ञान का एक प्रतिमूर्ति थे लियोनार्दो दा विंची। उन्होंने इसके बारे में सबसे पहले इलस्ट्रेट किया था, इसके बारे में बताया था। उसके बाद 1953 ईस्वी में एनाटोमिस्ट एंड्रियस वेसेलिस ने इसका एनाटॉमिकल डिस्क्रिप्शन दिया था। इसकी जो रचना है, रचना के बारे में बताया था वो भी। और 1656 ईस्वी में थॉमस वाटन एनाटोमिस्ट थे, जो कि लैटिन में इसे थायराइड ग्लैंड यानी थायराइडिया शील्ड शेप्ड जिसे बोलते हैं, थायराइडिया ग्लैंडुला लैटिन वर्ड है, उससे उन्होंने थायराइड ग्लैंड का नाम दिया था। दोस्तों, बता दूं इस ग्लैंड के बारे में समझने जाते हुए कि ये तितली के शेप का होता है। ये दो तरफ से, ये दो लोब, जैसे कि देखिए अगर इसको बंद करेंगे तो एक लोब इधर आएगा, एक इधर आएगा, है ना। तो ये तितली के आकार का होता है हमारे इस जगह पर। देखिए, जैसे मान लिया तितली है ना, ये पकड़ा है, एक मुट्ठी है, तो इसमें दो लोब बन जाता है। देखिए, इसमें दो लोब बन जाते हैं। एक लोब इधर है, इसका अगर इस बीच के भाग के करें, एक लोब इधर है, एक लोब इधर है। बीच में मान लीजिए इस चीज से पकड़ा हुआ है ना, इस चीज से बीच में एक पकड़ा है दोनों तरफ, या ये समझिए इसको ये पकड़ा है। तो ये तितली के आकार का बनाता है। इस तरीके से हमारे शरीर में होता है। जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि दिखा नहीं सकता हूँ मैं इसका मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को एनाटॉमी कैटेगरी पर मैं शो करूं। अभी चूंकि टेक्नीशियन भी नहीं आ रहे हैं, मैं सिर्फ समझने की कोशिश करें। तो ये तितली के आकार का इस जगह देखिएगा, दोनों साइड में होता है, बीच में, और बीच में इसको दो लोब होते हैं इसमें, है ना। बटरफ्लाई शेप्ड में है, उसका ऑर्गन है, और इसमें दो लोब होता है, एक राइट एक लेफ्ट, दो लोब है इसमें, इतना दो लोब है। और दोनों जो है ना, एक पतला सा ऊपर से, समझिए कि जैसे मान लीजिए हमारा पाइप है, विंड पाइप है, जो ट्रकिया है, ट्रकिया के दोनों तरफ इस तरीके से ये पकड़ा हुआ है ना। एक लोब इधर और एक लोब बीच में, एक पतला पाइप को, है ना, ये पकड़ता है। इस बीच में जो पकड़ता है, इस जगह को बीच में एक शेप करता है, उसे इस्थमस कहते हैं। और ये गर्दन के आगे रहता है, जस्ट कहें कि जहां हमारा नेक है उसके आगे वाले हिस्से में रहता है। और लैरिंग्स एंड ट्रकिया, जहां हमारा लैरिंग्स है, बोलने वाला जो बॉक्स है, उस जगह के, और ट्रकिया के आगे होता है। और इस ग्लैंड के ऊपर देखिएगा, ये जो है ना, ऊपर से अगर मान लीजिए ट्रकिया है तो ऊपर थायराइड कार्टिलेज और क्रिकॉइड कार्टिलेज नाम का एक, यहाँ उसके जस्ट नीचे एडम सेपल होता है ना। थायराइड कार्टिलेज है, क्रिकॉइड कार्टिलेज है, क्योंकि नेक जो बना है वहाँ डिस्क्रिप्शन बताएंगे। तो वहाँ जो है कि उस कार्टिलेज के जस्ट नीचे एडम सेपल होता है, जस्ट उस जगह रहता है ये।
इतना इतना भाग है जहां रहता है। ये मैं बताने की, चूंकि बाहर से बताने की कोशिश कर रहा हूं अंदर में कैसे रहता है। और दोनों लोब जो है ना ग्लैंड का, ये एक नैरो यानी हल्का पतला स्थमस है, पतला सा, जैसे ऐसे पकड़ा, मान लीजिए किधर पकड़े, एक इधर पकड़े, इधर बीच में जुड़ा हुआ है ना। तो दोनों तरफ मान लीजिए बीच में विंड पाइप है, जैसे बताया हमने, ये विंड पाइप है, और इसके इधर है, और बीच में ये बाहर से ये पीछे की तरफ है ये, और ऐसे है ना, और आगे से ये जुड़ा हुआ है ना, दोनों लोब के बीच में है ना, ये जस्ट ऐसे जुड़ा हुआ है। तो ये स्थमस से जुड़ा होता है। और ये जो स्थमस है ये कहां से कहा रहता है, ऊपर देखिएगा तो ट्रैकियल रिंग है, ट्रैकिया जो है ना वो गोला 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 जैसे पाइप बनता है ना, उस तरीके से है। तो उसमें क्या है कि ऊपर सेकेंड और थर्ड देखेंगे, और नीचे जो है ना लगभग चौथा से छठा देखेंगे। तो ये ट्रैकियल रिंग के बीच इतना दूर में स्थमस रहता है, और दोनों तरफ आपका ये ग्लैंड रहता है, 2 लोब में ग्लैंड रहता है। कभी कभी तीसरा लोब भी प्रेजेंट होता है, हम आगे चर्चा करेंगे उसके बारे में। और इस ग्लैंड के ठीक सामने देखेंगे इंफ्राहाइड मसल रहता है, दोनों साइड स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड, जैसे ये करने पर आपको दिखेगा। तो स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड स्टर्नम से और यहाँ क्लेड से जुड़ा रहता है, इसलिए स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल रहता है। और 2 कैरोटिड आर्टरी दोनों साइड में, इस बगल में पीछे रहता है, जिसको थायराइड ग्लैंड को कवर करता है, ट्रकिया कवर करता है, लैरिंग्स को, लोअर को, फेरिंग्स को, एसोफेगस को, ये सबको ये कवर करता है। तो इस रीजन में एक चीज देखेंगे कि रिकरेंट जो लैरिंजियल नर्व है ये भी रहता है, जो नर्व है ये रहता है इसी जगह। और दोनों साइड, जैसे ये ग्लैंड, मान लीजिए ग्लैंड यहाँ है, एक ग्लैंड यहाँ है, बीच में जुड़ा हुआ है स्थमस से, ठीक है, पीछे से बटरफ्लाई से मैंने बताया, बटरफ्लाई है। तो मान लीजिए स्थमस से जुड़ा है, तो इस दोनों बगल में 2 पैराथायराइड यहाँ रहेगा, 2 पैराथायराइड ग्लैंड यहाँ रहेगा। इस प्रकार 4 पैराथायराइड ग्लैंड यहाँ मौजूद रहता है। तो ये दोनों सेट पैराथायराइड ग्लैंड है, और 4 है, दोनों साइड है, और लगभग थायराइड कैप्सूल भी इस जगह है ना, और उसके पीछे थायराइड लोब रहता है। तो ग्लैंड जो है ना, ये पूरा ग्लैंड एक पतला सा फाइब्रस कैप्सूल के द्वारा है ना कवर रहता है, जिसमें ये बंद रहता है। जनरली इसका अगर सामान्य मनुष्य में, एडल्ट में, सामान्य में तो ये 5 सेंटीमीटर लंबा होता है, 3 सेंटीमीटर चौड़ा होता है, और 2 सेंटीमीटर मोटा होता है। और जो स्थमस है वो लगभग 1.25 सेंटीमीटर ऊंचाई में रहता है, और ऊंचाई लंबाई लगभग सब इसका 1.25 सेंटीमीटर ही है। इसमें थोड़ा सा आगे से पकड़ा हुआ भाग, इसलिए। और इसका वजन जो है ना लगभग 25 ग्राम आपको एडल्ट में मिलेगा, लेकिन ये वेरी भी करता है, ऐसा नहीं 25 ग्राम रहेगा। और जो मैंने बताया अभी, कभी कभी पिरामिडल लोब इस जगह मिलता है, जिसको तीसरे लोब के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो ये सारी चीजें आपको थायराइड ग्लैंड के बारे में, क्योंकि मैं अभी आंतरिक संरचना एनाटॉमी के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। एनाटॉमी वो साइंस, बायोलॉजी का वो पार्ट होता है, साइंस का वो पार्ट होता है जो कि रचना के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में चर्चा करता है। देखिए फिर एनाटॉमी जो है ना वो काट करके पढ़ते हैं, इसलिए उसका एनाटॉमी कहते हैं। लेकिन ये क्या बनावट है, अंदर में क्या है, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर क्या है, बनावट पे बातें करती है। कौन चीज कैसे बनी है, ये बनावट पे बातें करती है। इसका स्थूल लेवल पे अगर मान लीजिए उसका केमिकल कंपोस्ट बन जाएंगे तो फिर तो बायोमोलिकुल हो जाता है, वो बातें अलग है। और फिजियोलॉजी जो है ना, फिजियोलॉजी जो वर्ड है उसका मतलब नेचुरल होता है, वह सामान्य काम कैसे करता है। फिजियोलॉजी जो बात करता है कि शरीर रचना क्रिया विज्ञान, कि जो शरीर की रचना वो कैसे काम करता है, क्या करता है, तो वो फिजियोलॉजी है। एनाटॉमी है कि हम कैसे, यानी को बना कैसे है, उसकी बनावट क्या है, उसके आधार पे अगर करते हैं। तो देखिए इसके बारे में अगर करें तो मैं बनावट पे अभी चर्चा कर रहा हूं। अगर इसको काट करके पढ़ा जाए, काट करके देखते हैं ये कैसे है, मान लीजिए एनाटॉमी हम पढ़ते हैं, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, अब क्या है, अब क्या है, तो ये हमारा खोज जो होता है अंतिम में कटिंग करते हैं। तो कटिंग करने के बाद आप देखेंगे, कटिंग के बारे में देखिए बता दें, सबसे पहले जियोफ्री वेबस्टरसन साहब थे, जियोफेरी वेबस्टरसन साहब, जो कि 1664 ईस्वी में सबसे पहले इसके बारे में चर्चा किए थे कि इसको काटने पर देखिएगा तो 3 चीजें मिलेंगी, इसमें 3 प्रकार के सेल मिलेंगे। जैसे फॉलिकल है ना, फॉलिकल, तो फॉलिकल क्या है ना, गोला गोला छोटा सा ग्रुप है, थोड़ा यहाँ 0.02 0.9 mm डायमीटर का जो रहता है। और ये माना जाता है कि यही थायराइड फंक्शन में अहम रोल रखता है, थायराइड हार्मोन प्रीकर्सर के रूप में यही काम करता है, छोटा छोटा जो गोला 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 भाग है। उसके बाद फॉलिकल के बाद फॉलिकुलर सेल्स भी मिलता है। फॉलिकुलर जो है ना वो चारों तरफ से, समझिए कि फॉलिकल जो है वो चारों तरफ से जिसे घिरा होता है ना, वो फॉलिकुलर सेल है। इसका 3-4 प्रकार का होता है, एक फ्लैट होता है,
कि वाइड शेप में, कॉलमनार शेप में होता है। जैसे मान लीजिए किसी के घर में घुसे, बाहर उसका घर है, एनाटॉमी हम स्टडी करें, अंदर में क्या है, उसके अंदर क्या है, तो मान लीजिए वो रूम है, वो रूम यहाँ है, वो रूम है, उस रूम में वो चौड़ा बनाया, वो रूम में ये मोटा है। तो इस तरीके से डिफरेंट बनावटी। उसी तरीके से ये जब थायराइड ग्लैंड का कटिंग किए तो हम अंदर पाए एक फॉलिकल है, छोटा छोटा गोला 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 है ना, ग्रुपिंग है सेल का, स्फेरिकल गोला। और उसके बाद जो है फॉलिकुलर सेल है, जो फॉलिकल के चारों तरफ देखिएगा घेर के रखता है एक लेयर, उसको फॉलिकुलर सेल कहते हैं। उसके बाद आपको पैरा फॉलिकुलर सेल भी मिलता है। पैरा फॉलिकुलर जो है ना, ये जगह जगह फॉलिकुलर सेल के बीच ये छिटा हुआ रहता है, स्केटर्ड रहता है। और स्फेरिकली ये भी गोला गोला आकार में रहता है। शी सेल कहते हैं इसको, शी शेप में ज्यादा मिलता है, जो कि कैल्सिटोनिन सेक्रेट करता है। और इसके बारे में बता दें कि जब हम माँ के पेट में होते हैं 3 से 4 सप्ताह में जेस्टेशनल एज है, एम्ब्रायो स्टेज है, वैसे स्टेज में ये बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। और ये लगभग एपिथेलियल प्रोलिफरेशन, एपिथेलियल सेल में लगभग जहाँ जीभ है ना, हमारा जीभ और फेरिंग्स का फ्लोर है, यानी कि टंग का जो बेस है जहाँ, उस जगह ये लगभग एपिथेलियल प्रोलिफरेशन शुरू में आता है, एपिथेलियल रूप में बनता है। उसके कुछ सप्ताह बाद ये क्या करता है ना, फेरिंजियल गर्ट में चला जाता है। उसके कुछ दिन बाद देखिएगा, फिर कुछ सप्ताह बाद देखेंगे कि ये फिर नेक के बेस में पास करता है, ऊपर हायार्ड बोन की तरफ आता है। फिर ये हायार्ड बोन के पास जाएगा, जो 3 हायार्ड बोन है वहां जाकर के फिर ये सट जाएगा। लेकिन माइग्रेशन के क्रम में ये क्या करता है ना, टंग से आकर के थायरोग्लोसस डक्ट है उसे सटा हुआ रहता है। कुछ दिन बाद क्या होता है, लगभग 5 सप्ताह बाद, उसके 5 सप्ताह बाद बात करें तो ये डक्ट खत्म हो जाता है और लगभग जो है डिटैच्ड हो जाता है, यानी कि अब टंग से ये थायराइड ग्लैंड हट जाएगा और उसके बाद जो है ये फाइनल पोजीशन में आ जाता है। तो लगभग थायराइड ग्लैंड की अगर एनाटॉमी देखें और इसका जो डेवलपमेंट देखें तो हमने देखा कि कैसे बनता है ये शरीर में, कैसे हम माँ के पेट में जब 3-4 सप्ताह में होते तो कैसे बनता है, किस रूप में बनना स्टार्ट होता है, बाद में किस रूप में ये सेल होकर के छोटा 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 ग्रुपिंग करके, और बाद में कैसे ये हमारे पास पूरा और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज। आप अगले कड़ी में देखते रहिए इसके लिए, और आप हमारा इसी प्रकार प्यार बरसाते रखिए, प्यार बरसाते रहिए। फिर मिलेंगे हम आपसे अगली कड़ी में, तब तक देखते रहिए डॉक्टर राजा लाइफ स्टूडियो। फिलहाल दीजिए अपने प्यारे दोस्त डॉक्टर राजा को अलविदा, नमस्कार।